हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। अभी थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट। लास्ट कक्षा में कौन कौन से भक्त आए हुए थे, अटेंड किया था? तो टॉपिक क्या था लास्ट क्लास का? ज्ञान प्राप्त। हाँ, तो ज्ञान प्राप्त करने की कौन कौन सी पद्धति है? 3 पद्धति है। तो सबसे पहली पद्धति है प्रत्यक्ष प्रमाण, सीइंग इज बिलीविंग, जो मैं देखता हूँ वही मानता हूँ। दूसरी पद्धति है अनुमान प्रमाण, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, अनुमान करते हैं। तो तीसरा पद्धति है शब्द प्रमाण या शास्त्र प्रमाण, जो हम चेंज नहीं होता है वैसे सोर्स से प्राप्त करते हैं, शास्त्र बदलते नहीं है। भगवद गीता में सालों पहले भी 700 श्लोक थे, अभी भी 700 श्लोक ही है, उसमें कुछ एडिशन डिलीशन नहीं हुआ है कि समय चलो अभी कलयुग आ गया और आगे बढ़ गया तो थोड़े श्लोक ऐड कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें भी अभी भी वैसी है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो भगवान की शरण में जाना ही है। फिर भगवान की शरण में कब जाएंगे? जब हमें यहाँ के प्रॉब्लम्स के बारे में पता होगा। तो जो आज का टॉपिक है वह है प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, हमारे जीवन के मूल प्रॉब्लम्स क्या थे। यहाँ पे जैसे दिख रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। तो जन्म यानी कि बर्थ, मृत्यु मतलब डेथ, जरा मतलब ओल्ड एज, और व्याधि मतलब डिजीज। दीज आर द 4 बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ आवर लाइफ। सभी के ये मूलभूत प्रॉब्लम है ना, कोई बता सकता है ये प्रॉब्लम नहीं आता है? यहाँ पे मृत्यु लोक में जो आता है उसको पहले जन्म लेना पड़ता है, बाद में मृत्यु होता है, और बीच में क्या होता है? बूढ़े हो जाते हैं और बीमार भी होते हैं। कोई कोई लोग जल्दी भी मर जाते हैं, उसको पहले डिजीज आ जाता है, मर जाते हैं। कोरोना में हुआ है काफी, यंग लोग भी चले गए, बूढ़े भी नहीं हुए। लेकिन ज्यादातर हम देखेंगे तो ये 4 प्रॉब्लम सभी को आते हैं। तो आज के सेशंस में देखेंगे कि ये प्रॉब्लम्स क्या है और उसका परमानेंट वैदिक सॉल्यूशन क्या है। दूसरा देखेंगे कि एनिमल यानी कि पशु और मानव मतलब ह्यूमंस, उनके अंदर क्या अंतर है। आगे देखेंगे कि टेम्पररी सॉल्यूशन जो साइंस और टेक्नोलॉजी क्या देती है, मेडिसिन क्या देती है, और परमानेंट सॉल्यूशन जो वैदिक ज्ञान हमें क्या देता है। तो ये सब चीजें हम आज डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो आप देखेंगे कि आज के जमाने में सब लोग ढूंढ रहे हैं कि आनंद चाहिए हमें, सब लोग प्रयास कर रहे हैं ना आनंदित होने के। Why people want to change their position? फॉरेन में क्या होता है, सोम से शुक्रवार बहुत काम करते हैं, फिर 2 दिन बहुत एंजॉय करते हैं, मतलब यहाँ पे चले जाए, वो कर ले वे कर ले, मतलब ऐसे। दे वांट टू चेंज देयर सिचुएशन, वो अपनी स्थिति को बदलना चाहते हैं क्योंकि वो आनंद चाहते हैं। तो लोग कैसे कैसे आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? खेल के द्वारा। दूसरा पार्टी करते हैं लोग, देखेंगे ऐसे रॉक डांस पार्टी करते हैं लोग, एडवेंचर्स करते हैं। अभी इंडिया में भी आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे एडवेंचर्स चालू हुए हैं, बंजी जंपिंग और ऐसे वीडियोस आते हैं, कुछ लोग ऐसे कुछ उटपटांग चीजें करते हैं। फिर अलग अलग प्रकार का हेयर स्टाइल बनाते हैं, फैशनेबल ड्रेस पहनते हैं लोग। रूपा जी ने भी नया फैशन दिया ना आज के जमाने में, धोती कुर्ते का फैशन दे दिया। अभी वह नया लगता है ना सबको, जैसे स्कूल में कॉलेज में कोई ऐसे धोती कुर्ता तो बोले अलग है, ये कुछ फैशन है उसका। तो ट्रेडिशनल डे बनाते हैं, लेडीज साड़ी पहनते हैं आजकल, ट्रेडिशनल डे मतलब रूटीन में जीन्स पहनते हैं लेकिन उस दिन साड़ी पहनते हैं। तो आनंद 4 चीजों में आता है ज्यादातर। एक है खाना, जो भारतीय लोग उनके पास वैविध्य बहुत है। अब भाई आज कौन सा दिन है? एकादशी का दिन है। तो एकादशी में गुजरात में तो उसके भी बहुत वैरायटी खाना मिल जाता है। ऐसे तो फास्ट करना चाहिए हमें, लेकिन इसके अंदर भी मतलब एकादशी थाली में वो रेगुलर थाली से भी ज्यादा चीजें उपलब्ध रहती हैं। मंदिर जाएंगे तो 10 चीजें रहेगी अलग अलग, कम नहीं होगी, ज्यादा हो सकती है। तो दूसरा आनंद सोने में आता है लोगों को। तामसिक लोग रहते हैं ना, उनको सोने में ज्यादा आनंद आता है। फिर
परिवार का जीवन, और चौथा है संरक्षण करना अपना। तो ऐसे बताते हैं कि 4 चीजें जो हैं उसमें लोग आनंद लेते हैं, खाना, सोना, मैथुन और अपना संरक्षण करना। आप देखेंगे ये जो पशु हैं उनके भी मित्र रहते हैं, वो भी मजा करते हैं, वो भी आनंद करते हैं, उनका भी परिवार रहता है, एक दूसरे का ध्यान, यहाँ पे देखिए वो पकड़ के खड़े हैं, एक दूसरे का संरक्षण कर रहे हैं, उनका भी फैमिली लाइफ है, वो भी एक दूसरे को बचाते हैं। तो पशु भी है, वो भी वैसे ही उसमें आनंद प्राप्त करते हैं। तो फिर पशु में और हमारे अंदर क्या फर्क रह गया? वो जो चीज हम लोग कर रहे हैं वही चीज तो वो लोग कर रहे हैं। तो फिर हम बोल सकते हैं कि भाई तो ऐसे देखेंगे आप कि पशु हैं उनके अंदर भी यही सब चीजें भी हैं, ऊपर से कुछ चीजें तो हमसे वो अच्छा कर लेते हैं। जैसे देखेंगे तो अभी जैसे बाज है तो वो पक्षी बहुत दूर से देख सकता है ना, उसका शिकार दूर रहेगा, ऊपर किलोमीटर दूर रहेगा ना, तो भी उसको पता रहता है एग्जैक्ट उसकी आंखें ऐसी है। तो हमारी आंखें इतनी अच्छी नहीं रहती, तो दूर से देख सकता है, तेजी से उड़ के उसको पकड़ के चला जाता है। घोड़ा है अच्छे से दौड़ सकता है, वो कुत्ता है अच्छे से सूंघ सकता है, हाथी है बहुत ज्यादा खाना खा सकता है, उतना नहीं खा सकते, हम लोग सब मिलके नहीं खा सकते उतना वो अकेला खा सकता है, मतलब उतना उसका भोजन ले सकता है वो। पोलर बेयर है वो ठंडी में रहता है, लंबा समय सो सकता है वो, हम कितना ज्यादा 1 दिन सो जाएंगे, 2 दिन सो जाएंगे, फिर जागना ही पड़ेगा हमें, वो कितना काफी लंबे समय तक सो सकता है। कोयल बहुत अच्छा गाना गा सकती है, उसका नेचुरल वॉइस ही ऐसा है। तो हम सोच सकते हैं कि भाई कुछ कुछ चीजों में तो प्राणी है वो हमसे आगे निकल जाते हैं, कुछ कैपेसिटीज उनकी हमसे भी ज्यादा है। हमें लग सकता है कि जैसे यहाँ पे बताया कि चीता और हम ऐसे उसेन बोल्ट भी खड़ा हो जाएगा तो नहीं जीत सकता है ना, चीते का स्पीड ज्यादा है। नेचुरल कैपेबिलिटीज कुछ कुछ पशुओं में और ज्यादा दी गई है। तो हम बोलेंगे कि भाई ये बात ठीक है, लेकिन हम इतने स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बना सकते हैं, हम इतने बड़े बड़े भवन बना सकते हैं, हम इतनी ऊंची ऊंची इमारतें बना सकते हैं, हम जेट प्लेन्स बना सकते हैं, हम स्मार्टफोन्स बना सकते हैं। तो ये सब चीजें पशु नहीं यूज करते, हम लोग करते हैं, तो इसलिए हम महान हैं, ऐसा बता सकते हैं। तो बोलेंगे ठीक है, फिर तो फिर आप 2 पैर वाले पशु हो जाएंगे, एडवांस पशु हैं आप, सोफिस्टिकेटेड है ना, डिलक्स एडिशन ऑफ एनिमल्स हैं हम लोग। तो हम पशुओं से कुछ आगे हैं क्या? तो यहाँ पे एक कहानी है कि अलेक्जेंडर और थीफ, चोर किया। तो एक बार अलेक्जेंडर द ग्रेट बहुत बड़े राजा थे और सब जगह पे जाके लड़ाई करके वो उसको जीत रहे थे। तो वहां पे उनका कहीं पे थोड़ा स्टे रहता है, बीच बीच में रुकना पड़ता है उनको एक जगह से दूसरी जगह पे। तो वहां पे उसके सामने कोई व्यक्ति को पकड़ के लाते हैं, तो बोले कि ये कुछ चोरी कर रहा था। तो अलेक्जेंडर बोले कि तुम चोर हो क्या? तो बोले कि आप में और मेरे में क्या फर्क है, मैं अंधेरे में चोरी करता हूँ, आप दिन दहाड़े चोरी करते हैं, तो मतलब कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। बहुत सरस। सो अलेक्जेंडर में और वो थीफ मतलब चोर, उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो ऐसे बताते हैं कि आजकल लोग क्या है, भागते रहते हैं, रैट रेस बोलते हैं ना। अभी चूहों की दौड़ है, उसमें जो जीत गया वो नंबर भी पहला नंबर का चूहा ही बनेगा ना। सो अगर विनर ऑफ द रैट रेस इज स्टिल अ रैट, चूहा ही रहेगा। तो आप पशुओं की तरह जीवन जिएंगे तो हम शायद अद्यतन पशु बन जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं है कि हम उनसे कुछ अलग हो पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि ये सब हम प्रगति कर रहे हैं, एडवांसमेंट चल रहा है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि जो आज के जो लोग हैं उनकी स्थिति ऐसी कुछ है, संतुष्ट नहीं है, वो लोग स्ट्रेस में रहते हो, डिप्रेशन में रहते हैं, और ये सबसे ऊपर क्या है, वो खुश नहीं है। उनको जो जीवन में चीजें हैं उससे कभी वो खुश नहीं हो पाते हैं।
तो टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट है ना, वो उनको लग्जरी लाइफ देते हैं, खाना पीना सोना फाइट करना। तो हम देखेंगे तो अभी देशों का जो संरक्षण का बजट है ना, वो स्वास्थ्य के बजट से ज्यादा है। समझ रहे हैं आप? उसमें ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। बच्चों को पढ़ाने में, स्वास्थ्य के लिए, उसके लिए ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते। ज्यादातर पैसा कहाँ पे खर्च कर लेते हैं वो लोग? हथियार खरीदने में। करोड़ों के विमान खरीदते हैं, सबमरीन्स खरीदते हैं, सैन्य के पीछे खर्च करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? इनसिक्योरिटी है उनको, सही कि नहीं? अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, वैसे पहले विश्व युद्ध 2 बार तो हो चुके हैं, अभी तीसरा विश्व युद्ध क्यों नहीं हो रहा है? ये लोग डर गए कि हम लोग खत्म हो जाएंगे। तो रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी के लोग अंदर जा नहीं रहे। अंदर पहले के समय में कूद जाते थे उसके अंदर। अभी 1 साल से हो रहा है ना, 1 साल से ऊपर से हो रहा है ना, लेकिन कोई जुड़ रहे हैं उसके अंदर, हथियार दे रहे हैं, मदद दे रहे हैं, लेकिन उस अंदर जी नहीं आ रहे हैं क्योंकि डर लग रहा है सबको। छे बाहर कोई बैठा अंदर बोलावी लो અને બાણું બંધ કરી દો। हाँ। So what makes human being superior to animal? सब लोग थोड़ा आगे आ जाइए तो बाकी के लोग बैठ सकते हैं। So what makes human being superior to animal? ऐसे बताया जाता है कि यहाँ पे एक चित्र देख सकते हैं, इसमें क्या बताया? आधा है वो टाइगर का बताया हुआ है और आधा है मनुष्य का बताया हुआ है। तो व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग सुपीरियर टू एनिमल? तो ऐसे बताया जाता है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यतः पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हि न पशुभिः समान। तो ये 3-4 जगह पे ये श्लोक आता है। सबसे पहला है हितोपदेश, दूसरा है चाणक्य नीति और तीसरा है महाभारत। सब जगह पे ये श्लोक आता है, मतलब कोई एक चीज बार बार बताई गई है तो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बताया है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च, तो मतलब आहार मतलब खाना, निद्रा मतलब सोना, भय मतलब संरक्षण करना और मैथुनम मतलब फैमिली लाइफ। तो ये 4 चीजें क्या है? सामान्य पशुभिः नराणाम, पशुओं में भी है और मनुष्यों में भी है। तो ये तो कॉमन हो गया। तो आगे अलग क्या है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्मो ही तेषाम, धर्म ही एक ऐसी चीज है जो अलग है। हमने कभी देखा है कुत्ते कुत्तिया ने विवाह किया? ऐसा नहीं है, वो अपने अपने हिसाब से पार्टनर ढूंढ लेते हैं। लेकिन हमारे समाज में ऐसा होता है, बड़े लोग ढूंढते हैं अच्छा लड़का कहाँ पे, अच्छी लड़की कहाँ पे, फिर उनका सब संबंध करते हैं, फिर सबके प्रेजेंस में अग्नि के आगे फेरे लेते हैं, सही कि नहीं? तो शास्त्र में तो विवाह विच्छेद भी नहीं है, ये तो अभी सरकार ने डाल दिया, डाइवोर्स ले सकते हैं लोग। पहले के समय में ऐसा नहीं था ना, शास्त्र में नहीं है ऐसा कि डाइवोर्स लेना है। जैसा पात्र मिला है कर्म के हिसाब से उसके साथ जीना है और भगवत प्राप्ति करना है। तो ये 4 चीजें कॉमन है, लेकिन धर्म ही एक ऐसी चीज है जो मनुष्य है उसका पालन कर सकते हैं, बाकी के लोग धर्म का पालन नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम भगवान के बारे में सोचते हैं, धर्म का पालन करते हैं, भगवान के बनाए हुए नियमों का पालन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो ही हम पशु से ऊपर का जीवन जी रहे हैं, नहीं तो पशु जीवन जी रहे हैं। यहां पे देखेंगे कि पशु है वो क्या सोच सकते हैं? 4 चीजें सोच सकते हैं, खाना पीना सोना और अपना साथी ढूंढना। लेकिन जो मनुष्य है वो जीवन मृत्यु और उसके ऊपर उसके परे भी ढूंढ सकता है। आप लोग इधर क्यों बैठे हैं? अगर मैं क्लास रखूंगा बिल्लियों के लिए, कुत्तों के लिए, तो बैठेंगे क्या? वो उनके अंदर वो बुद्धि नहीं है कि ये हायर मटेरियल को समझ पाए, क्योंकि वो भोग योनि है। और ये जो हमको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है उसके अंदर हम भगवान के बारे में, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, ये सब प्रश्न अपने आप को पूछ सकते हैं, उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
तो पहले तो हमारे अंदर अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के बारे में जानने की जिज्ञासा हो सकती है। हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि मुझे तकलीफ क्यों हो रही है। क्योंकि एक बार आप तकलीफ में, तो आपको प्रश्न होना चाहिए ना कि तकलीफ क्यों हो रही है। फिलहाल अपना विचार आवे, अब विचार आना चाहिए ना ऐसे। बाकी नाने नहीं आता, मतलब तकलीफ नहीं, तो ये बात सारी है। तो आज समझेंगे तकलीफ सबको है। सो जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ। तो हम देखते हैं ये कहां से आए हैं प्रश्न। सो सनातन गोस्वामी है, वो चैतन्य महाप्रभु से बात करते, के आमी केने आमाय जारे तापत्रय, यह नहीं जानी के मने हित है। तो बताते हैं कि 3 प्रश्न पूछे उन्होंने कि कौन हूं मैं, के आमी, हु एम आई, मैं कौन हूं, केने आमार जारे तापत्रय। तो बोलते हैं कि ये 3 प्रकार के जो त्राप हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो क्यों हैं, और इसको जाने बिना मैं खुश हो सकता हूं क्या, ये प्रश्न वो करते हैं। और दूसरे प्रश्न भी हो सकते हैं, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं। बच्चे पूछ रहे पढ़ना क्यों है, प्रश्न बच्चों को हो सकता है ना। बच्चों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है ना। अभी गर्मी की सीजन है, माताओं को लगता होगा ये जेंट्स को क्यों खाना नहीं बनाना है, हमको ही क्यों बनाना है। अभी जो हार्ड जॉब करते रहेंगे जेंट्स, उनको लगेगा अच्छा ये लेडीज घर पे बैठे हैं आराम से पंखा में, हमको काम करना पड़ता है। वो जोमेटो वाले रहेंगे जो काम करते हैं ना, रोड पे घूमते रहते हैं इधर उधर, तो उनको लगता भी रहेगा ना कि यार लेडीज को अच्छा है। मतलब ऐसे सोच सकते हैं अलग अलग, क्योंकि हर एक के घर में स्थिति अलग अलग रहती है ना। तो मैं कहां से आया हूं, जीवन का लक्ष्य क्या है, कहां पे जाना है, तो ये सब प्रश्न हो सकते हैं। तो उसको समझने के लिए यहाँ पे अच्छा स्लाइड बताया है। अभी जैसे हम समझ सकते हैं कि जो विमान है वो हवा में उड़ने के लिए बनाया हुआ है। अभी देखा है कभी रोड पे विमान चलते हैं, हवा में उड़ते हैं। तो चलते कहाँ पे, सिर्फ एयरपोर्ट पे ही रनवे पे ही चढ़ते, वो ऐसे रोड पे नहीं चलते। तो ये जो नीचे वाले जो हैं, जो गाड़ी है, सब पशुवत है, वो रोड पे चलती है। वो विमान ऊपर जहाज उड़ता रहता है, वो वहां पे नीचे नहीं जाता है। तो जो ह्यूमंस है उसका जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति, अपने आप को जानना, भगवान को जानना। लेकिन क्रैश लैंडिंग हो गया वो रोड पे आके, तो ऐसी कुछ हालत हो जाएगी ना, सब ब्लॉक हो जाएगा। तो हम भी पशु की तरह जिएंगे तो क्या हो जाएगा, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमें क्या है, उन्नत बुद्धि प्रदान की गई है। हम सोच सकते हैं ना, उन्नत चीजों के बारे में सोच सकते हैं। ऐसा नहीं, पशु भी सोच सकते हैं, उनको भी बेसिक चीजें सब है उनके अंदर। अभी आज एक आर्टिकल में देख रहा था, तो जब पौधे को हम उखाड़ देते हैं या काट देते हैं ना, तो वो भी एक प्रकार की आवाज करते हैं, वो हमको सुनाई नहीं देता है। मतलब दे ऑल्सो कम्युनिकेट, और वो फ्रीक्वेंसी हमारी सुनने वाली फ्रीक्वेंसी से अलग है। तो उनका आवाज शायद बाकी के जो पशु हैं, इंसेक्ट्स है, वो शायद सुन सकते हैं। तो दे कम्युनिकेट इन अ डिफरेंट लेवल, डिफरेंट डायमेंशन। सो हमें जीवन में तकलीफ क्यों हो रही है, जीवन की समस्याएं क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, और हमारे जीवन को भगवान और प्रकृति के साथ कैसे मिला के हम जी सकते हैं, और शाश्वत आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये सब चीजों को जानने के लिए हमें बुद्धि प्रदान की गई है। अभी जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं तो आता है ना, यहाँ पे जाएंगे तो अहमदाबाद जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे तो सूरत जाएंगे, ऐसे होता है ना। ये लेफ्ट जाएंगे तो इधर, राइट जाएंगे तो उधर। तो अगर पूछेंगे ये प्रश्न तो हम उच्च जीवन को प्राप्त करेंगे, प्रश्न नहीं पूछेंगे तो पशु जीवन प्राप्त करेंगे। तो भगवत गीता में 14वां अध्याय है, प्रकृति के 3 गुण। तो उसके अंदर वो आगे हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन उसमें क्या आता है कि जो सत्व गुण वाले हैं ना, वो उच्च लोक में जाते हैं। रजोगुण वाले पृथ्वी पर ज्यादातर रहते हैं, और तमोगुण वाले हैं ना, वो नीचे जाते हैं। समझ रहे हैं। तो वैसे ही जो पूछेंगे वो ऊपर जाएंगे, जो पूछेंगे नहीं वो नीचे जाएंगे। ठीक है, तो बोलेंगे थोड़ा पूछ लेने का, थोड़ा नहीं पूछने का, ऐसा नहीं हो सकता, बीच में नहीं हो सकता। तो जीवन की जो समस्याएं हैं, तो आप देखेंगे रियल प्रॉब्लम्स, आप देखिए, आपको लगेगा कि ये सारे रियल प्रॉब्लम्स है।
तो ये रियल प्रॉब्लम्स नहीं बोल सकते, क्योंकि सबको नहीं है ना। अभी कोई लोग गरीब हैं तो उनके लिए वो प्रॉब्लम है ना, कोई कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो कंट्री के लिए प्रॉब्लम है। कहाँ पे टेररिज्म का प्रॉब्लम है, सब जगह पर तो नहीं है। कुछ जगह पे करप्शन का प्रॉब्लम है, कुछ जगह पे इनइक्वालिटी है, कुछ जगह अनएम्प्लॉयमेंट है। तो these are definitely problems, but these are not real problems. रियल प्रॉब्लम्स किसको बोल सकते हैं कि जो सबको हो, किसी को चाहिए नहीं वो प्रॉब्लम और कोई अवॉइड नहीं कर सकता, तो इसको क्या बोलते हैं, रियल प्रॉब्लम्स। तो इसीलिए हम जो शुरुआत में बोला था कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि यही रियल प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा के जो प्रॉब्लम्स है ना वो रियल प्रॉब्लम्स नहीं है, वो टेम्पररी वाला है ना, किसी को है किसी को नहीं है। सही है कि नहीं? अभी आप देखिए ये कौन है, मोहम्मद अली, ठीक है, वो बहुत बड़े फाइटर थे वो बॉक्सिंग में। ये अभी नहीं रहे, ये पहले का वीडियो है उनका। बाद में पार्किंसन हो गया था तो ऐसे अच्छे से खड़े भी नहीं रह पा रहे थे, ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रहा है, देख रहे हैं आप। तो कितना भी ताकत हो आपका, समय बदलता है ना, तो इसीलिए जब आपके पास ताकत है तो उसका दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए। हमें क्या चाहिए, आनंद चाहिए, खुशी चाहिए। लेकिन क्या होता है, कुछ समय होता है, कुछ बीमारी हो जाती है। अभी कितने लोगों का सीटी स्कैन हो गया ये कोरोना में, काफी लोगों का सीटी स्कैन हुआ था ना, वो चलो एक सीटी स्कैन देख रहे थे, उसमें शायद पकड़ा जाए ऐसा। सीटी स्कैन शब्द सबको, एचआरसीटी पता हो गया सबको, सीआरपी, पैरासिटामोल, डोलो, फ्लूवीर, रेमडेसिविर, ये सब महंगा वाला इंजेक्शन है वो। तो ये बीमारी है। उसके बाद क्या होता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है आजकल, बड़े बड़े ओटी है, थिएटर्स हो जाते हैं वहां पे। तो ये हमको काफी एडवांसमेंट किया है, लेकिन बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, कोविड, ऐसे अलग अलग, हेपेटाइटिस, एड्स, सार्स, चिकनगुनिया, काफी अलग अलग डिजीज चलते रहते हैं ना, ऐसे नहीं है। सो जन्म और मृत्यु कैसे प्रॉब्लम्स है उसको देखते हैं। हमको 3 प्रकार के प्रॉब्लम रहते हैं। त्रिशूल रहता है ना माया का, माया देवी का क्या रहता है, त्रिशूल रहता है ना, 3 रहता है ना प्रॉब्लम इसमें। तो 3 प्रकार के प्रॉब्लम से कंट्रोल करते हैं माया देवी। तो आध्यात्मिक क्लेश क्या मतलब, अपने शरीर और मन से जो प्रॉब्लम होते हैं हमें, उसको क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक क्लेश। अपने वजह से अपने को प्रॉब्लम हो रहा है, अपने शरीर से और अपने मन से जो हो रहा है। तो देख सकते हैं ना आप यहाँ पे प्रॉब्लम्स अलग अलग, स्ट्रेस आ जाता है, हार्ट अटैक आ गया है, अलग अलग डिप्रेशन, ये सारे प्रॉब्लम आते रहते हैं हमें। दूसरा आदि भौतिक, मतलब और आसपास के लोगों से भी प्रॉब्लम होते हैं, जीव जंतु से प्रॉब्लम होते हैं। टेररिज्म है, सर्पदंश हो गया, कोई फाइट कर रहा है, मार रहा है, कोई चोरी कर रहा है आपके पास, मॉस्किटो है वो मलेरिया कर लेता है, डेंगू कर लेता है, कोई गुस्सा करता है, परेशान करता है आपको। और तीसरा है आदि दैविक क्लेश। 3 प्रकार के हैं, आध्यात्मिक क्लेश अपने शरीर और मन से, फिर आदि दैविक और आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक, भौतिक मतलब अन्य जीवात्माओं से, और आदि दैविक मतलब ऊपर के देवी देवताओं से। तो देवी देवताओं से क्या क्या होता है, कई बार भूकंप आ गया, आंधी आ गई, तूफान आ गया, सूखा हो गया, ग्लोबल वार्मिंग, तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी अभी हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि भाई हम उसका सॉल्यूशन लाने का प्रयास करते हैं, पेन किलर्स ले लेंगे, ये ले लेंगे, मतलब सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशंस के बारे में देखते हैं। एक साइंटिस्ट ने कहा कि नाउ मैन कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड इन द स्काई, जैसे हम एक परिंदे की तरह उड़ सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लाइट में जाते हैं, और एक मछली की तरह सबमरीन में हम पानी में तैर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये भूमि पे इतना पॉल्यूशन हो गया कि हम चल नहीं सकते। प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है, बड़े महानगरों में देखेंगे आप,
आता है ना आए दिन, दिल्ली में इतना ज्यादा पॉल्यूशन है कि ऑड इवन कर दिया, एक दिन कार निकाल सकते हैं एक नंबर वाला, दूसरे दिन निकाल सकते हैं, मतलब हर रोज कार नहीं निकाल सकते। लोगों ने सॉल्यूशन निकाल लिया है, 2 कार रखेंगे ऑड इवन नंबर वाले, जाएंगे तो सही है। कहने का मेरा मतलब क्या है कि एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे तो दूसरा बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ये क्या दिख रहा है आपको? हाँ, ये टायर्स हैं, टायर्स हैं, ये 6 मिलियन टायर्स है, माउंटेन है ये। वो कितनी गाड़ियां चली रहेगी, इतना कार के टायर्स कैसे आए रहेंगे? सो टायर सॉल्यूशन है कि प्रॉब्लम है? हमको लग रहा है कि सॉल्यूशन है, लेकिन प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है। दोनों चीजें हैं। So science has invented bombs that can only blast living bodies into pieces. They can't create life. आप देखेंगे ना तो बड़े बड़े परमाणु बम, अणु बम, नागासाकी और हिरोशिमा पे वो बॉम्ब्स डाले थे विश्व युद्ध के दरमियान, आज से लगभग 80 साल पहले की बात रहेगी। तो अभी भी वहां पे जेनेटिकल प्रॉब्लम्स लोगों को हो रहे हैं, क्योंकि उतना उसका रेडिएशन का अभी भी प्रभाव है। भोपाल गैस लीकेज हुआ था आज से 40 साल पहले, तो वहां पे काफी लोगों को उससे डैमेज हो गया था, जेनेटिक लेवल पे डैमेज हो गया। सो ऐसे बताया जाता है, जॉर्ज बर्नार्ड शो बताते हैं कि साइंस नेवर सॉल्व्स अ प्रॉब्लम विदाउट क्रिएटिंग 10 मोर। मतलब एक सॉल्यूशन देता है तो 10 नए चालू हो जाते हैं। आपका अनुभव में आप देखेंगे ऐसा ही है। अभी ऐसे प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन देखते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? अभी बाल सफेद हो रहे हैं तो क्या करेंगे? हेयर डाई, बड़ा बिजनेस है हेयर डाई। फिर रिंकल्स आ गए तो फेस लिफ्ट करवा दो, मतलब रिंकल्स, झुर्रियां नहीं चाहिए। फिर बैक पेन हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है तो क्या करेंगे? पेन किलर ले लेंगे, डोलो ले लेंगे, डाइक्लोफेनिक ले लेंगे, ठीक है, पेन किलर्स लगाएंगे। सांस में तकलीफ हो रही है तो क्या करेंगे? ऑक्सीजन लगाएंगे, बाइपेप लगा देंगे। तो वैसे हम क्या करेंगे? पैचअप सॉल्यूशंस लगाएंगे, जुगाड़, टेम्पररी सॉल्यूशंस। सो सुपरफिशियल, ऊपरी ऊपरी चीजें हैं। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, वो अभी प्रयास कर रहे हैं एंटी एजिंग मेडिसिन बनाने के लिए। मतलब जो आपका एजिंग प्रोसेस हो रहा है ना, उम्र हो रही है ना, उसको रोक दे, बूढ़ा नहीं होना है। वो भी आज न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि कोई तो कुछ हजार रुपयों में वो ऐसा फॉर्मूला दे रहा है जिससे आपका मतलब एज बढ़े ही नहीं। तो उसका भी बिजनेस कर रहे हैं वो, समझ रही है? ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन उसका तो लोग, अरे इतने में कुछ ऐसा फॉर्मूला मिल रहा है जिससे हमारा एज बढ़ेगा नहीं। वो आईसीयू में कोई पेशेंट आता है, बोले कि इसको थोड़ा जिंदा रखो, अभी उसके बच्चे छोटे हैं ना, उसका शादी हो जाए। वो कैलाश का स्टोरी पता है आप लोगों को? मैंने बताया था बीच में। कितने लोगों ने सुना हुआ है? कितने लोगों ने नहीं सुना हुआ है? सुनना है? स्टोरी सबको अच्छा लगता है, वहां पे वही चल रहा है, स्टोरी चल रहा है बच्चों को। तो यहाँ पे थोड़ा फिलोसॉफी भी बताना पड़ता है ना, बुद्धिमान है तो थोड़ा सा क्या फिलोसॉफी भी बताना पड़ता है। तो एक कैलाश करके एक सज्जन थे, बिजनेसमैन थे, उनके जमाने में अच्छा बिजनेस चलता था उनका। तो नारद मुनि की कृपा दृष्टि हो गई उनके ऊपर। तो नारद मुनि बोले, कैलाश आप धार्मिक व्यक्ति हैं, आप हर रोज भगवान का नाम लेते हैं, अच्छे से नीति से धंधा करते हैं, तो मेरी इच्छा है कि मैं आपको भगवान के पास लेके जाऊं। तो बोले कि अच्छी बात है, लेकिन अभी क्या है, मेरे बच्चे छोटे अभी। कैलाश क्या बताते हैं? मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, अभी बिजनेस का उनको कोई इतना ज्ञान नहीं है, अभी थोड़ा सा उनका मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। तो थोड़े समय के बाद मैं आऊंगा आपके पास भगवान को मिलने के लिए। भगवान को मिलना मतलब इनको छोड़ना, ऐसा हो गया ना, समझ रहे ना? तो तुरंत ऐसे ना नहीं बोलते हैं, उसको थोड़ा सा बाद में करेंगे। तो 10 साल के बाद नारद मुनि बोले, फिर से चलो कैलाश की क्या स्थिति जरा एक बार देख लेते हैं।
तो बच्चे बड़े हो गए, दुकान दुकान देखने लगे हैं। तो नारद मुनि बोलते अभी तो बच्चे बड़े हो गए, अभी तो दुकान भी वही लोग देखते हैं, तो अभी चलो, अभी अच्छा समय है, डोंट वेट, पैकिंग कर लो अपना। तो बोले कि आपकी बात सही है, बच्चे देखने तो लगे हैं, लेकिन अभी क्या उनको वो एक्सपर्टाइज नहीं आई है बिजनेस में। मैं जितना अच्छे से बिजनेस करता हूँ ना, वो भी मैं उनको सिखा नहीं पाया हूँ। अभी उनकी भी मैरिज हुई, उनके बच्चे छोटे, थोड़ा मैं उनके साथ भी थोड़ा सा समय व्यतीत कर लेता हूँ। तो नारद मुनि बोले ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़े समय के बाद मिलेंगे। और 10 साल निकल जाते हैं, तो फिर नारद मुनि आ जाते हैं वहां पे। तो पूछते हैं अरे वो कैलाश किधर गया? तो बोले वो तो 2 साल पहले ही चल बसे। तो नारद मुनि दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि उसका ध्यान तो अपने परिवार में था, तो कहाँ चला बसा, इधर ही रहेगा इतने में ही। तो एक कुत्ता भौंकता हुआ आता है, तो वो उसको समझ आते कि ये तो कैलाश ही है। तो बोलते कि तू क्यों ये, अरे ये लोग दरवाजा खुला छोड़ के सो जाते, भूल जाते हैं, अभी इनका रक्षण तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। और वही 2 टुकड़ा दे देते थे उसको, उनको थोड़ी पता था उसके पिताजी ही है। लेकिन क्या है कि वहां पे वो पड़ा रहता था। तो ऐसे भी आजकल भी कुछ वडील ऐसे रहते हैं ना, बहुत ध्यान रखे, हम आम आम कौन आयु क्या रहा आयु करते रहते हैं ना। तो फिर ठीक है, बोलते चलो फिर अभी चलो। तो बोले कि नहीं नहीं, अभी थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है मुझे। इतना आसक्ति था उनको बच्चों के लिए, परिवार के लिए। और 8-10 साल के बाद आ जाते हैं। तो बोले वो कुत्ता किधर गया? तो बोले वो चल बसा। तो बोले कि वो भी आसक्ति तो इधर ही रहेगी। तो ढूंढते हैं, तो वो एक नाग के रूप में कोबरा बन के आए थे वो। तो बोले कि तू अभी क्या कर रहा है इधर? अभी नाग तक पहुंच गए, मनुष्य से पतन हो गया, कुत्ते तक आ गए, कुत्ते से पतन हो गया, तो सांप क्यों नहीं में आ गए अभी आप, इतना निकृष्ट। तो बोले कि यहाँ पे सब धन गाड़ा हुआ है मैंने, अभी इसका रक्षा तो कौन करेगा? वो लोग तो करेंगे नहीं, उनको कोई फर्क नहीं गिरता है, तो इसीलिए मैं इनकी रक्षा कर रहा हूं सर। तो नारद मुनि को लगा अभी इससे नीचे तो कहां जाएगा ये। तो इसलिए नारद मुनि उनके बच्चों को बुलाता है, बोले कि भी आपके छोटे बच्चे खेलते हैं, यहाँ पे सांप है, वो काट लेगा। तो लड़के आते लाठी से मार देते हैं, तो उसका कल्याण होता है। कहने का मतलब क्या है कि ज्यादातर हमारा जीवन भी कैलाश जैसा ही है। वो नाम बदल दीजिए, अपना नाम डाल दीजिए। तो हम लोग भी ऐसे ही कुछ कर रहे हैं ना। अरे हजू तो बाળકો નાના છે, બાળકો મોટા થઈ જાય તો હજુ તેમના લગ્ન બાકી છે, લગ્ન થઈ જાય તો કે એમના બાળકો નાના છે, એમના બાળકો મોટા થઈ જાય તો કે એમના લગ્ન બાકી છે। ત્યાં સુધીમાં તો યમદૂત આવી જાય અને પછી શું થાય? રામ નામ સત્ય થઈ જાય। So old age, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन नॉट स्टॉप ओल्ड एज। साइंस और टेक्नोलॉजी से जो उम्र है वो तो चलेगी, उसको हम रोक नहीं सकते, वृद्धत्व को नहीं रोक सकते, बीमारी को नहीं रोक सकते। तो हमें आप देखेंगे तो जीवन में 3 प्रकार के ताप, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के ताप और 4 प्रकार के प्रॉब्लम्स है। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये सबको आते ही हैं। तो इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ज्यादातर हम इसके बारे में सोचते नहीं है। कल सवार जमवा में शू जमे, कल सुबह खाना क्या बनाएंगे? कभी हम सोचते कल सुबह में कितने बजे उठ के हम जप करेंगे? हम नहीं सोचते ना। तो सही बात बता रहा हूं कि नहीं? ऐसा प्रायोरिटी नहीं है ना हमारा। लाइफ रन्स ऑन प्रायोरिटी। हमारा जीवन क्या है? प्रायोरिटी पे चलता है। अभी कहीं पे घूमने को जाना है ना, तो 3 बजे उठ जाता है। अभी बोलेंगे ना कि एक टूर में जाना है अपने को, तो नींद भी नहीं आएगी, अरे जाना है हमको, कल जाएंगे। सही कि नहीं? तो इसीलिए ये प्रॉब्लम्स को याद रखेंगे ना, तो याद रहेगा कि हाँ, ये प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है। तो कैसे पाएंगे हम? तो यहां पे बता दें कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, वो जो हमें सब लग्जरी देता है ना, उससे हम संतुष्ट
नहीं हो सकते हम, मतलब आत्मा संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मा की खुराक अलग है ना, शरीर की खुराक अलग है, मन की खुराक अलग है, वैसे ही आत्मा की खुराक अलग है। तो यहाँ पे बताते हैं कि कोई मछली है, अभी मछली को हमने क्या किया है, समुद्र से बाहर निकाल लिया है, उसको एक चेयर पे बिठा दिया है और उसको ये सब चीजें दे रहे हैं, कोई मनोरंजन के लिए कुछ साहित्य दे रहा है, खाना दे रहा है, धूम्रपान की व्यवस्था है, पैसे दिए, सब कुछ दिया है, तो मछली क्या खुश हो सकती है क्या? कैसे होगा, तड़पेगी कि नहीं? दिखाया ना कार्टून में वहां पे। लेकिन जैसे ही हम उसको जल में डाल देंगे, पता है मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, सबको पता है, ऐसे इंटेलिजेंट है सब लोग, कैलाश हैं सब लेकिन इंटेलिजेंट है। ये बोल रहे कि मैं यहाँ की रानी हूँ। तो वैसे ही आत्मा को जब तक जो उसका खुराक है, आत्मा का खुराक क्या है? हरि नाम है, भगवान का नाम है, वो जब तक नहीं मिलेगा तो उसको भी तड़पेगा, और संतुष्ट नहीं होगा तो क्या, वो संतुष्टि के लिए अलग अलग प्रयास करेंगे। शायद ये मूवी देख लूंगा तो बढ़िया हो जाएगा अपना। अच्छा, ये मैं यहाँ पे गोवा घूमने चले जाता हूँ, वहां पे क्या है, एकदम बीच पे जाएंगे, थोड़ा सा ड्रिंक्स ले लेंगे तो क्या तकलीफ है, हम भूल जाएंगे। लोग इसीलिए तो जाते हैं, सब लोग क्यों जाते हैं वहां पे, घूमने क्यों जाते हैं लोग, पार्टी करने क्यों जाते हैं? अभी स्कूल के लेवल पे भी ड्रग्स लोग बेचने लगे, स्कूल कॉलेज के लेवल पे। अल्कोहल क्यों पीते हैं लोग? मैंने पूछा एक बार, हमारे पेशेंट्स आते हैं, वो अल्कोहल लेते हैं ना, कोई कोई तो आते हैं, लीवर सड़ जाता है उनका, तो हम पूछते हैं उनको कि भाई आपको क्या मजा आता है, क्या टेस्ट रहता है? बोले टेस्ट नहीं रहते लेकिन मजा आता है। कौन सा मजा आता है? तो बोले कि वह सब भूल जाते हैं, मतलब ऑल्टर्ड सेंसर में हो जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग थे जो न्यूयॉर्क सिटी में थे, तो जिनको प्रभुपाद जी उसमें से बाहर निकालते हैं और क्या देते हैं उनको, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बार बार भगवान के नाम का कीर्तन और जप करने से हम जो स्थिति पीने के बाद भी नहीं मिलती है, उससे उच्च स्थिति को हम, तो वो सब लोग सब छोड़ के भगवान की दिव्य भक्ति में लग गए। तो भगवान बताते, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिं परमाम गताम। तो भगवान बताते कि मुझे प्राप्त करने के बाद जो महान जीव हैं, जो भक्ति में लगे हुए हैं, वो ये क्षणिक जगत में वापस नहीं आते, क्योंकि क्षणिक जगत है, उसमें क्या है, समस्याएं अपार हैं, और जिन लोगों ने उच्च गंतव्य को प्राप्त किया है वो फिर से वहां पे आते नहीं। तो जो बुद्धिमान है और जो मूर्ख है, तो यहाँ पे जो बुद्धिमान है कैसा है, पूरा ग्रीनरी है वहां पे, और जो मूर्ख है वहां पे क्या, सूखा हो गया पूरा। तो यहाँ पे क्या बताते हैं, जो बुद्धिमान है वो क्या, भगवान में मानता है। जो आस्तिक और नास्तिक में क्या फर्क है? आस्तिक का मतलब क्या है कि जो शास्त्र को मानता है, और शास्त्र का मतलब है कि शास्त्र में वेदेश सर्वे अहमेव वेद्य, भगवान बताते हैं कि वेदों में जानने योग्य मैं ही हूं। जो मूर्ख है वो भगवान में विश्वास नहीं करता है। भक्ति की शुरुआत भी ऐसे होती है, आदो श्रद्धा, श्रद्धा से ही भगवान की भक्ति की शुरुआत होती है। दूसरा बताते हैं कि जो बुद्धिमान है वो भगवान के दिए हुए नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करता है। जो मूर्ख है, ईट ड्रिंक बी मैरी, खाओ पियो मजा करो, 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो मजा करो, जैसे जीना ऐसे जी लो, उनका अपना फिलोसॉफी रहता है। जो भगवान के अंदर मानता है वह व्यक्ति ये भौतिक जगत का जो टेम्पररी नेचर है, क्षणिक नेचर है, उसको याद रखता है। और जो मूर्ख व्यक्ति है वो भूल जाता है कि एक क्षणिक है, वो ऐसे लगता है यही मेन है, और अपना जो फ्यूचर भविष्य है उसके बारे में नहीं सोचता है। तो इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो नियम से युक्त जीवन जीता है और अंततोगत्वा भगवत प्राप्ति कर लेता है। बताते हैं ना,
बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है, ज्ञानवान व्यक्ति है, बहुत जन्मों के बाद उसको पता चलता है कि वासुदेव कृष्ण जीवन का लक्ष्य है। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है वो नीतिमय जीवन नहीं जीता है और नरक में जाता है, क्योंकि आप सही कार्य नहीं कर रहे, विपरीत कार्य कर रहे हैं, विकर्म कर रहे हैं, तो आपका गति क्या होगा? नरक प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हमें प्रभुपाद को हमेशा याद करना चाहिए। प्रभुपाद ने जो कलयुग का जो मंत्र है, भगवान नाम का कीर्तन संकीर्तन है, उसको जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया है 500 साल पहले, उसको ही फिर से लोगों को बताया है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो ये श्लोक सबको आना चाहिए कि हरि नाम और हरि नाम यही एक केवल कलयुग में आपका उद्धार कर सकता है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। हरि नाम एव केवलम, सिर्फ यही एक उपाय है। अभी आप देखिए, अभी समझिए कि आपको कल गेस्ट आ रहे हैं आपके घर पे, आपको खीर बनानी है, तो आपको दूध ज्यादा चाहिए। तो आज अभी वो दूध वाला आया है, तो आप माता जी क्या बताएंगे? अरे वो 3 लीटर दूध ज्यादा लाना। तो पहले आ रहा है तब बता रहा है, फिर वो दूध देके वापस जा रहा है तो याद रखो तो 3 लीटर दूध काले उधारे लावा हमसे। और फिर वो गली से निकल रहा है ना, तो बाद में तीसरी बार अरे भूलता नहीं है 3 लीटर दूध उधारे लावा हमसे। करे क्यों नहीं? भूल ही ना जाता। इधर भी ऐसे ही बताते हैं ना, हम तो मूर्ख लोग है ना, इसलिए भगवान को 3 बार बताना पड़ता है कि हरि नाम 3 बार बताते। कितनी बार बताते हैं? तो बुद्धिमान रहते तो बोलते हैं हरि नाम एव केवलम, इतना बताते हैं, हम भूल जाते हैं ना। लास्ट टाइम देखा था ना, 4 प्रकार के प्रॉब्लम्स रहते हैं ना हमारे। क्या करते हैं? 4 त्रुटियां क्या है हमारी? तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, फिर हम भ्रमित हो जाते हैं, भ्रमित होकर क्या करते हैं? गलती करते हैं, और गलती करते तो क्या करते हैं? धोखा दे देते हैं, है ना। આપણે તો સાચા જ છીએ, તમે જ ખોટા છો। So in this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is chanting of the holy name only Lord Hari. There is no other way, there is no other way, there is no other way. ये बृहद नारायण पुराण में बताया हुआ है। तो बोले આવું ક્યાં આપ્યું છે? તો આપણે કહેવાનું બૃહદ નારાયણ પુરાણમાં છે। અને તમને ના ખબર તો કે શુક્રવારે ક્લાસ આવે છે, એમાં આવો તો ખબર પડશે એવું છે। ઓકે, સો ઓલવેઝ પ્રભુપાદજી કહેતા હતા પ્લીઝ ચેન્ટ એન્ડ બી હેપી। પણ શું ચેન્ટ કરવાનું? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે। वो इजी मंत्र છે ને કે અઘરો છે? બીજા બધા શ્લોક આવે એટલું અઘરું નથી ને, આ તો સરળ છે। સરળ કેમ બનાવ્યું ભગવાને? બધા લઈ શકે ને, નાનું બાળક પણ લઈ શકે, મોટા પણ લઈ શકે, કોઈ પણ લઈ શકે। તો આજનો ક્લાસ આપણે અહીંયા સમાપ્ત કરીએ છીએ। કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પ્રશ્ન પૂછી શકે છે। અંદર બેસીને ક્લાસ અટેન્ડ કરવામાં અને બહાર બેસીને અટેન્ડ કરવામાં શું ફરકનો અનુભવ છે? હું પાછળવાળાને પૂછીશ। અંદર ધ્યાન રહે ને, બરોબર દેખાય ને પાછું અંદર? એટલે છે ને, જગ્યા ઓછી હોય તો અંદર આવવાનો પ્રયાસ થોડું આમ તેમ કરીને બેસી જવાનું, એડજસ્ટ કરી, બરાબર? કારણ કે તો તમને છે ને આ સ્લાઇડ્સ જોવા, આ વિજય કૃષ્ણ પ્રભુની કૃપાથી આપણને બધા સ્લાઇડ્સ પ્રાપ્ત છે। આમાં મારું કોઈ યોગદાન નથી, બરાબર છે? પ્રભુજીએ બહુ મહેનત કરીને બનાવ્યા છે સ્લાઇડ, તો એને આપણે લાભ લેવો જોઈએ। તો શું કોઈ પ્રશ્ન છે? આજે જીવનના મૂળભૂત સમસ્યા કયા છે? જન્મ, જરા અને વ્યાધિ। વેરી ગુડ, ચલો આટલું ખબર પડી ગઈ છે, સારી વાત છે। પ્રભુ બહુ સરસ પ્રશ્ન છે પ્રભુજીનો। બધાને ગુજરાતી આવડે છે? લાસ્ટ ટાઈમ હવે એક મારો ફ્રેન્ડ છે, હા, લાઈક એને મને પૂછ્યું તું આ બધું કામ કરે છે? બરોબર છે, મેં કીધું કે ભગવાન છે તો ભગવાનના સામે તો કરવું જ પડે, બરોબર કે આપણે આ કલયુગ ચાલી રહ્યું છે, બરોબર છે, તો એ કહે છે કે આપણામાં નહીં આવતો, ઇસ્કોન ફોરેન નું છે આ બધું, બરોબર છે, બરોબર। મારો ગુસ્સા સ્લેબ કંટ્રોલ। જો ભગવદ ગીતામાં બીજા અધ્યાય, ભગવદ ગીતા કેટલા લોકો પાસે છે? હાથ ઉપર કરો। અચ્છા, કોના પાસે નથી? બધા પાસે છે, સારી વાત છે। તો ભગવદ ગીતામાં આજે ઘરે જઈને શું કરવાનું છે? બીજો અધ્યાય ખોલવાનો છે, 62-63 નંબરના શ્લોક વાંચવાના છે।
કયા શ્લોક વાંચવાના છે? 2.62 હોમવર્ક નથી આપતા? હોમવર્ક એવું છે આજે. એ શ્લોકમાં શું કહે છે? ધ્યાયતો વિષયાન પુંસઃ સંગોસ્તે સુપજાયતે સંગાત સંજાયતે કામ કામાત ક્રોધો વિજાયતે ક્રોધાત ભવતિ સમોહ સમોહાત સ્મૃતિ વિભ્રમા સ્મૃતિ ભ્રંશાત બુદ્ધિનાશો બુદ્ધિનાશાત પ્રણશ્યતિ. તો આમાં શું કહે છે? ધ્યાયતો વિષયાન પુંસઃ. ધ્યાન કરીએ છીએ આપણે, શું કોઈ વિષય પર ધ્યાન કરીએ છીએ. તો ધ્યાન કરી એટલે શું થાય? આપણે એના સાથે નજદીકી થઈ જાય, क्लोजनेस. ध्यायतो विषयान पुंसः संग हो जाता है. क्या हो जाता है? संग થઈ જાય એનો. સંગાત સંજાયતે કામ. સંગથી શું થાય? કામના ઉત્પન્ન થાય. I want it. पहले I like it, then I need it, then I want it anyhow. कैसे भी करके मुझे चाहिए. तो वो इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्या हो जाता है? हमें. तो आपके किस्से में ये हो गया कि आपके बात स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है वो मेरी बात. मैं सही बता रहा हूँ उसको. ભગવાન વિશે ઊંધું બોલે એટલે ચાલે. नहीं એવું नहीं કરવાનું. માત્ર ટીચા આવડે વચ્ચે બાબા એવું નહીં કરવાનું. આપણે જે આપણે એને અહીં લઈને આવવાના, એને બગાડ નથી દેવાના. ખ્યાલ આવે તમને? સો આમાં પછી એવું સમજાય, ઇસ્કોન વાળા બધા ગુસ્સો જ કરે છે. Prabhupada is to say that the devotees should be perfect gentlemen. So આપણે એમને સમજાવીને આપણે પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું છે. અને જ્યારે એમને પ્રશ્ન થાય ત્યારે આપણે એના, જો આપણે જવાબ આપી શકતા હોય તો આપણે આપવાનો છે, પણ ના આપી શકતા હોય તો આપણે શાંત રહેવાનું છે. આપણે એમને લઈ આવવાના પ્રેમથી કે પ્રસાદ સરસ હોય અહીંયા આગળ આવી જાય, ત્યાં પછી અમારે જેવા જોડે બેહાડ દેવાના. સો યોર ઇન્ટેન્શન વોઝ ગુડ કે ભગવાન વિશે ખરાબ બોલતા હતા તો એ તમે નતા સાંભળવા માંગતા, સારી વાત છે. પણ આપણે એ ભગવાનથી જ દૂર થઈ જાય એવું ના કરાય. નહીં તો એ થાય આ જો ભગવાન વાળા બધા માર બાળ જ છે. સો ગુસ્સો કેમ આવે છે? કારણ કે આપણી ઈચ્છા પૂરી થતી નથી. તો ભગવાને દરેકને સ્વતંત્રતા આપેલી છે ભગવાનની ભક્તિ કરવી કે ના કરવી, ભગવાનને ભગવાન તરીકે સ્વીકાર કરવા કે ના કરવા. तो इसीलिए सबको भगवान फ्री विल दिया है. फ्री विल का मतलब क्या है? उनको जो इच्छा है वो करे. तो इवन पूरी भगवत गीता बताने के बाद बताते हैं भगवान अर्जुन को ये सब बता दिया, अभी तुम्हें क्या करना है तुम करो. तो भाई अर्जुन शांत हो गए, बोले करिष्ये वचनम तव. भगवान आप बताते मैं वैसा करूंगा. तो अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ. मेरे लगभग 2-2.5-3 साल पहले की बात है. तब मैं गोरज में था, तो मेरे एक वहां पे स्टाफ थे, तो वो उनको और काफी गलत आदतें थी. तो नशा करते थे, वो नॉनवेज खाते थे, ड्रिंक करते थे, सब गलत आदतें थी उनको. तो फिर मैं क्या फ्री टाइम में मैं भागवतम पढ़ता था वहां पे. पेशेंट देख लिए, फ्री टाइम है तो फिर भागवतम पढ़ता था. तो एक बार मेरे पास आया, मुझे बोले कि मेरा एक मित्र है, उसको सब आदतें है, उसको छोड़ना है तो क्या करें. मैंने कहा आपको छोड़नी है तो मैं बता सकता हूँ. मुझे पहले से पता था कि उनको आदतें हैं. वो हॉस्पिटल में भी तंबाकू चबाते रहते थे मास्क पहन के. कोविड के समय में तो मास्क भी पहनते थे तो बच जाते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था कि अंदर क्या चल रहा है. तो बोले हाँ मेरे को ही छोड़ना है. तो मैंने बोला एक काम करो, आप घर पे खाना खाते हो? मैंने बोला क्योंकि वो ज्यादातर बाहर का ही खाते थे, ड्रिंक करते थे, बाहर खाते थे. तो मैंने तो नहीं, मैं एक आध बार तो घर का खाता हूँ. एक नियम ले लो, घर का ही खाना है. अभी घर पे तुलसी का पौधा है तो बोले है. तो मैंने बोला एक काम करो, आपके वाइफ को बोलो कि जो भी खाना पकाते हैं बिना ऑनियन गार्लिक का जो बनाते हैं, वो 1-2 चीज, या पानी तो रहेगा ना, फल तो रहेगा ना, वो आप भगवान को ऑफर कीजिए और उसको ग्रहण कीजिए. तो उन्होंने प्रोसेस फॉलो किया. तो उनका नॉनवेज बंद हो गया, अल्कोहल बंद हो गया, फिर एकादशी करना चालू हो गया उनका. वैसे ये प्रभाव है, मैं आपको बताता हूँ. तुलसी महारानी की सेवा से, भगवान को भोग अर्पण करके प्रसाद लेने से ये कृपा उनको हो गई. पहले बहुत गुस्सा करते थे घर पे सबके ऊपर, वो सब बंद हो गया उनका. आप तो ऑलरेडी भक्ति में हो, आपके अंदर तो ये सब प्रॉब्लम भी नहीं है. तो जैसे आप भगवान को प्रार्थना करेंगे कि भगवान ऐसा कुछ ताकत दीजिए कि ये गुस्सा भी है वो कंट्रोल में आ जाए, तो भगवान की कृपा से हो जाएगा, भक्तों के संग से हो जाएगा. तो गुस्सा कोई बड़ी बात नहीं है. लोगों का बहुत बड़ी बड़ी गलत आदतें हैं वो निकल गई है.
फिर मैं यहाँ पे चला आया तो 6-12 महीने तक सब ठीक चला। तो संग मिलना जरूरी है, मैं आपको बताता ना हर बार संग चाहिए क्यों। फिर से वो सब थोड़ा थोड़ा चालू हो गया, तो फिर से मुझे उनको बूस्टर डोज देना पड़ा, तो फिर बंद हो गया। फिर समझिए, तो आप लोगों को क्यों इसलिए रेगुलर आना है भक्ति में, क्योंकि आप भक्ति में आएंगे रेगुलर तो ये भक्ति होगी। जैसे ही आप भक्ति से निकल जाएंगे तो ये सब बंद हो जाएगा। पहला 16 माला करता था, પછી 8 माला થઈ गई, પછી 4 माला થઈ गई, પછી टेपर ऑफ बंद થઈ गई। ऐसे भक्तों का अनुभव है कि नहीं? भक्तों के संग में रहते हैं तो सब जप होता है, सेवा होती है, सब कुछ होता है। जैसे यहाँ पे बैठे थे ऐसे लगे कि बस ये सुनते रहें और भक्ति करें और सेवा करें। जैसे ये दरवाजा ने बाहर निकले ने तकलीफ, इसलिए दरवाजे के बाहर से नहीं सुनना है, अंदर बैठ के सुनना है। इधर अंदर प्रभाव अच्छा है, सबका ऑरा पॉजिटिविटी रहता है। यहाँ पे भगवान का मंदिर है, यहाँ पे भगवान का भी दर्शन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अभी बाहर कितने लोग बैठे हैं? 2-3 लोग ही है ना, ठीक है। ज्यादातर लोग सब अंदर आ गए, तो अभी जितने अंदर बैठे हैं उनका भगवत धाम का टिकट कंफर्म करवा देते हैं। तो बाहर बैठे उनका आरएसी है। बाहर कौन से? माताजी कंफर्म करीने बैठा है, मतलब प्रसाद सेवा करीने बैठा है। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि गुस्सा भी आएगा, लेकिन वो गुस्सा हनुमान जी के जैसा होना चाहिए। भगवान की सेवा में गुस्सा लगाना है, अपने पर्सनल वो नहीं लगाना है गुस्सा। वो आपकी बात नहीं मानेंगे, ठीक है ना। प्रभुपाद जैसे कोई क्रिश्चियन है या और अन्य धर्म के हैं, उनके साथ भी डिस्कशन करते थे, लेकिन कभी गुस्सा नहीं करते थे। जैसे वो फिलोसॉफी के आधार पे उनको परास्त करते थे। तो हमें भी क्या करना है, हमको भी फिलोसॉफी को पढ़ना है, समझना है, और जब भी कोई आर्ग्यूमेंट्स करता है तो हमको उनको फिलोसॉफी के माध्यम से उनको समझाना है और उनको जीत लेना है, उनको भगा नहीं देना है। समझ रहे हैं? तो मैं आपको विनती करूंगा कि अभी नेक्स्ट टाइम वो अगर आपको जब मिले तो उनसे आप क्षमा प्रार्थना कीजिए, उनको बोलिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, ये मेरी गलती हो गई है। और आप और ज्ञान प्राप्त करके उनकी जो जिज्ञासा है उनको संतुष्ट कीजिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है जो इंक्वायरी कर रहा है ना, उसको आपको सेटिस्फाई करने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवत तत्व को जानना चाहिए। सारे जो प्रश्न के जवाब है भगवत गीता में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में, भागवतम में तात्पर्य में सब बताया हुआ है। आई थिंक दैट सेटिस्फाइज योर कंसेप्ट। किसी और को कोई प्रश्न है? आपको कुछ प्रश्न है? हाँ, तुमने भी प्रश्न? આ માળા કે મેં જોયું છે ઘણા બધા વિડીયોમાં, અને જે વ્યાસપીઠ પર બેઠું હોય માળા પહેલા। हाँ, वो ये माला क्यों पहनाते हैं? हाँ, બે ફાયદા છે। તો બધાનું ધ્યાન રહે કે આ માળા પહેરાય છે એટલે અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું છે। दैट इज नॉट द मेन रीजन। मेन रीजन ये है कि ये माला पहले भगवान को ऑफर की जाती है, तो मतलब क्या है, एम्पावर हो जाता है। ये माला क्या हो जाता है? एम्पावर हो जाता है। और यहाँ पे जो बंदा बैठा है दैट रिप्रेजेंट्स व्यासदेव, व्यासपीठ बोलते हैं ना। तो जब ये यहाँ पे बैठता है तो इसकी कोई ताकत तो है नहीं, कि उसके वाणी में इतना पावर तो है नहीं। तो यहाँ के कलयुग के पतित जीव है सब लोग। अभी ये पतित जीव बोल रहा है तो उसको पावर तो देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे भगवान को जो माला ऑफर की है वो उसको पहना देते हैं तो उसको पावर हो जाता है, और वो पावर के साथ फिर बोलता है ना, तो कुछ परिवर्तन इधर आता है। समझ में आ रहा है? तो माला इसलिए पहनाते हैं हम, ठीक है। और जब कोई ऐसी माला पहना हुआ है और ये माला आपको प्राप्त होती है तो वो पावर आपको भी मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे कोई भक्त रहते तो मैं पूछता हूँ ना, भाई कौन ने माला વધારે કરવાની છે, તો કોઈ ઉત્સાહથી યાદ ભાઈ હું એને માળા પહેરો એટલે એને બી પાવર મળે। જે પાવર મને મળે છે એ પાવર ટ્રાન્સફર થાય નહીં। तो भौतिक समाज में जो लोग हैं वो सम्मान करने के लिए उनको माला पहनाते, तो वो एक प्रतीक है। लेकिन यहाँ पे आध्यात्मिक उद्देश्य अलग है कि उनको भगवत कृपा देते हैं। जो भगवत कृपा है उससे ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे बताया जाता है कि भगवान कृष्ण और गुरु दोनों की कृपा से ही हम भगवत प्राप्ति, भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बताते हैं ना कि ब्रह्मांड भ्रमिते कोन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो भक्ति लता बीज हमें गुरु और कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो भक्तों की कृपा, गुरु की कृपा, भगवान की कृपा अभिन्न है, अलग नहीं है। जैसे जो कनिष्ठ भक्त रहते हैं ना, उनको सिर्फ भगवान दिखते, बीच में भक्त नहीं दिखते उनको।
वो धक्का मुक्की करके आगे जाने का प्रयास करते हैं। देखते हैं ना हम ज्यादातर, अभी डाकोर में झगड़ा हो गया था, वैष्णव समुदाय में झगड़ा हो गया था, मैं पहले हर रोड में खड़ा रहूंगा ऐसे करके। दूसरा, जो दूसरे भक्त रहते हैं वो मध्यम भक्त रहते हैं, तो वो समझते हैं कि वे भक्तों के द्वारा ही जा सकते हैं, और जो उन्नत भक्त रहते हैं वो आपको अपने आप को निकृष्ट समझते हैं, जो अपने आप को भक्त ही नहीं समझते हैं, मतलब उतना उन्नत रहते हैं, अरे नहीं मैं भक्त नहीं हूँ, नरोत्तम दास ठाकुर जैसे। हम लोग क्या करते हैं कि हम तो सोड़ माड़ा करिए छे, અમે ચા નથી પીતા, અમે કોફી નથી પીતા, અમે તો આ નથી करता, પેલું નથી करता, અમે આટલા નિયમ પાલન કરીએ છીએ, तो हम लोग भक्त हैं ही नहीं, हम भक्त हैं ऐसा हम बताने का प्रयास करते हैं। तो हम भक्त कब बनेंगे? जब हम समझेंगे कि हम भक्त नहीं है, हमें तो भक्त बनना है। तो हम भक्त कैसे बन पाएंगे? भक्तों की सेवा करके भक्त बन पाएंगे। तो जो लोग सही रूप में भक्त हैं वो भक्तों की सेवा में लग जाते हैं, ठीक है। तो अगर भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है तो क्या करना है? भक्तों की सेवा करनी है। भक्तों की सेवा करेंगे तो अपने आप भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो सेवा अलग अलग प्रकार से हो सकती है। कोई भी रीत से आप अभी बाहर चप्पल रखे हुए उसको ठीक कर दे, वो भी सेवा है। वो पानी का वो लेके आके रख दिया सही जगह पे, ये बिछाना उठाना। प्रभु जी जैसे पूजा करते हैं, आरती करते हैं, मैं जैसे क्लास ले रहा हूँ, आप जैसे क्लास सुन रहे हैं, बाद में अभी प्रसाद मिलेगा 2 मिनट के बाद, तो सब सेवाएं नहीं है। मतलब प्रसाद लेना भी सेवा है, प्रसाद बनाना भी सेवा है। तो आपके हिसाब से जो भी सेवा आप कर सकते हैं। तो कोई भक्त लेट आते हैं तो मैं उनको बताऊं प्रसाद लेने आ जाओ आप। कोई भक्त को लेट होता है तो वो नहीं आते, शर्माते, अरे मैं सिर्फ प्रसाद लेने कैसे आऊं? मतलब वो भी सेवा है। अगर आप 8:30 बजे आप आते हो, 7:30 बजे नहीं आ पाते प्रवचन के लिए, लेट हो गए, तो 8:30 बजे भी आओ, क्योंकि प्रसाद तो प्राप्त करो, एक सेवा तो करोगे ना आप, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि प्रसाद प्राप्त करने के लिए नहीं आ सकते। हाँ, लेकिन प्रवचन के साथ प्रसाद हो जाएगा तो डबल कृपा मिल जाएगी आपको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नेक्स्ट, हाँ बोलो माता जी। આજે હરિકૃષ્ણ દેવ પર સાંભળ્યું એકાદશી હોય એ દિવસે તુલસીજીને પાણી ન આપો, શું તુલસીજીમાં પાણી ન આપવું। હવે એ મને નથી ખબર એનું કારણ હા એ છે કે કૃષ્ણ તુલસી મહારાજ, અચ્છા ઓકે, એટલે એ પણ તેમના માટે નિર્જલા ઉપવાસ હોય છે ને, તો પાણી આપે તો આપણને અપરાધ લાગે છે, એનું પાલન ખરેખર કરવું જોઈએ। હવે એ મને નથી ખબર। પાણી તોડવાનું, હા, એ બધું એટલે ઘણા બધા વસ્તુ છે। રવિવારે તુલસી માતાનું પાણી, એટલે એ આપણે પછી ડિસ્કસ કરીએ, અત્યારે આપણે બેઝિક શીખીએ છીએ। પણ કહેવાનો મારો મતલબ શું છે, હા, તો ઘણીવાર આપણને બધા પ્રશ્ન થાય, તો એ ઘણા બધા અલગ અલગ જવાબો મળી શકે। એ મારા વાઈફ બી મને કહેતા હતા કે આવતીકાલે નહીં તોડવું જોઈએ, બરોબર છે, કારણ કે બધા અલગ અલગ જગ્યાએથી અલગ અલગ વસ્તુઓ સાંભળેલી હોય। પણ બેઝિક પ્રિન્સિપલ્સ છે ને, જે સેવાનો પ્રિન્સિપલ્સ છે, એ આપણે લાવવો જોઈએ પહેલા, બરોબર છે। સાંજે તુલસીને પાણી નહીં આપવું જોઈએ, સાંજે નહીં તોડવું જોઈએ, એવા ઘણા બધા બેઝિક પ્રિન્સિપલ્સ હોય છે, બરોબર છે। એટલે એ આપણે ફરી ક્યારેક અલગ ક્લાસ એના માટે રાખીએ। દામોદર ચૈતન્ય પ્રભુ જેવા વિદ્વાન ભક્ત પાસેથી આપણે સાંભળીએ કે જેને વધારે શાસ્ત્રના રેફરન્સીસ ખબર છે, બહુ મોટો અપરાધ લાગે છે। હા, એટલે હું એ જ કહું છું ને કે એ વિશે હું પૂર્ણ જ્ઞાન ધરાવતો નથી। એ મારી ફરજ છે કે હું જે નથી જાણતો એ મારે નહીં કહેવું છું। વી શુડ નો અવર લિમિટેશન્સ, કે આપણને શું ખબર છે, આપણને જે ખબર છે એ જ જ્ઞાન જાને। હરે કૃષ્ણ। હા, 3 પ્રશ્ન હતા, એના જવાબ નહીં આવ્યા। શું એના જવાબ ચાલુ થયા છે હવે? ઓકે, ત્રીજા સેશન એટલે હવે આ એ પ્રશ્ન થયા ને, એટલે બધા જાગ્યા આપણે। હવે આ બધા જે સળંગ છે એ બધા જવાબો જ આવશે એમાં। હવે આ ત્રીજો છે, આ આપણે કોણ છીએ? તો આ શું છે? આત્મા છીએ। હવે આ ત્રીજા સેશનમાં એ પ્રશ્નનો જવાબ આવશે। આમ કે ને તો હું કોણ છું? તો હું આત્મા છું, ત્યાંથી ચાલુ થશે। એટલે આજે ગ્લિમ્સ બતાવું છું હવે। હરે કૃષ્ણ। હરે કૃષ્ણ।